हाँ जी बेटी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा, पहले तो स्वागत है आप लोगों का सबका क्लास 11th में। फाइन। और अभी तक की जो भी जर्नी रही है आपकी 10th तक की बेटा, उसमें आपने ये सब्जेक्ट जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मतलब आपके लिए बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है ना? तो हम जो बात करने वाले हैं अकाउंटिंग की, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, ये समझकर कि जैसे आपको कुछ भी नहीं आता। और मेरे ख्याल से समझना नहीं फैक्ट है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, अकाउंट्स का हमें ये भी नहीं पता है। फाइन। तो स्टार्ट करेंगे हम किससे, कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, दूसरा इसकी आवश्यकता क्या आन पड़ी थी, हम क्यों पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग को, फिर कुछ बेसिक टर्म्स को हम लेकर आएंगे अकाउंटिंग की, जो आपके आगे तक साथ चलेगी। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, किसके बारे में? अकाउंटिंग के बारे में, कि भाई अकाउंटिंग कहते किसे हैं और अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है ना? बिल्कुल सारी की सारी बात आप मेरी ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास स्लाइड्स बनी हुई हैं, मैं इनके थ्रू आपको समझाऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। आप वीडियो वाले स्टूडेंट जो है वो नोटिंग साथ साथ कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं। ठीक जी? तो आइए बेटा फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी डू अकाउंटिंग? वाई डू वी डू अकाउंटिंग? हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले समझिएगा बेटे, मैं ये कहता हूं कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। ठीक है ना? मेरा नाम जीत, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, जिस बिजनेस का नाम क्या है, जिस बिजनेस का नेचर क्या है, गारमेंट्स का। किसका? गारमेंट्स का। मैं रेडीमेड गारमेंट्स बेचना चाहता हूं, रेडीमेड गारमेंट्स सस्ते खरीद के महंगे बेचना चाहता हूं। तो इस पर्पज से मैंने एक शॉप खोली है, एक बिजनेस खोला है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बेटा फैशन गारमेंट्स। फैशन गारमेंट्स। तो आप ये बताइए बेटा, जो बिजनेस मैंने ओपन किया है, व्हाट डू यू थिंक, क्या वो बिजनेस बिना पैसों के चल सकता है? नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड की आवश्यकता होती है, ऐसे बिजनेस को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैपिटल की, पैसों की, पूंजी की। किसकी? पूंजी की। तो लेट्स से बेटे, मैंने कहा कि मैंने बिजनेस में पैसे लगाए बेटे 10 लाख रुपए। कितने बेटे? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपीज लगाए हैं मैंने किसमें? बिजनेस में। उस बिजनेस का नाम क्या है बेटा? फैशन गारमेंट्स। फैशन गारमेंट्स। तो आप एक बात बताइए, वो 10 लाख रुपए लगाने में बेटे मैंने अपना खून पसीना एक किया होगा, या सुनो, और अब मैं वो किसी बिजनेस में लगा के क्या ले रहा हूं? रिस्क ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? रिस्क ले रहा हूं। रिस्क नहीं, रिस्क ले रहा हूं। फाइन। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है, जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है, उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है? और ये बात मैं कब जान पाऊंगा? जब मैं प्रॉपर रिकॉर्ड रखूंगा कि कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, किसको बेचा, किस रेट में बेचा, किस रेट पे खरीदा था, ये सारे जब मैं रिकॉर्ड रखूंगा। सही बात है? इस रिकॉर्ड रखने को ही क्या कहते हैं बेटे? इस रिकॉर्ड रखने को ही अकाउंटिंग कहते हैं। तो बेटे कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई, ध्यान से सुनिएगा, बताना बात सही है या गलत है। अकाउंटिंग क्यों की जाती है? अकाउंटिंग, वाई डू वी डू अकाउंटिंग? हम क्यों करते हैं अकाउंटिंग को? मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दूं? हाँ सर प्लीज थोड़ी सी कम कर दो। देखें, अकाउंटिंग, वाई अकाउंटिंग? तो हमने कहा जीत द हैंडसम, यानी कि मैं, बेटे मैंने क्या किया है? एक बिजनेस स्टार्ट किया है 10 लाख रुपए की पूंजी लगा के। पता नहीं 10 लाख कहते हैं जी, 10 लाख रुपए की पूंजी लगाकर। फाइन। एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है? फैशन गारमेंट्स। फैशन गारमेंट्स। तो बेटे मैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लोग पता है क्या कहते हैं? बिजनेसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजनेसमैन। और मैंने जहां पैसे लगाए हैं उसे कहा जाता है बिजनेस। क्या कहते हैं? बिजनेस। तो इन दोनों में से बिजनेसमैन कौन? पूरा बोलो, जीत द हैंडसम बोलो, है ना? और बिजनेस कौन? फैशन गारमेंट्स। हिंदी में इसे बोलते हैं व्यवसायी। व्यवसायी, मोटे पेट वाला बेटे, व्यवसायी, जैसे ना बिजनेसमैन। और ये क्या होगा बेटे? व्यवसाय। व्यवसाय, हाँ बोल दो। अच्छा, अब हमने कहा बेटे ये बिजनेस का स्वामी भी है, बिजनेस का मालिक भी है, बिजनेस का ओनर भी है। इसे प्रोप्राइटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर नहीं, प्रोप्राइटर। ठीक है ना? आपने कई बार देखा होगा लिखा रहता है कालिदास प्रोविजन स्टोर। हमारे यहाँ पर आटा, दाल, चावल, गेहूं सब मिलता है, नीचे लिखा है प्रो कालिदास। प्रो लिखा आपने? उस प्रो का मतलब पता है क्या होता है? ये बिजनेस एक ही इंसान का है, प्रोप्राइटर का है। किसका? प्रोप्राइटर का। एक ही स्वामी है इस बिजनेस का, एक ही मालिक है। सर दो भी हो सकते हैं क्या? हाँ, वो पार्टनर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स। अगर एक ही मालिक हो तो क्या कहलाता है? प्रोप्राइटर। बात हजम होती है? हाँ बोलो। अच्छा सर बहुत सारे मालिक हो तो? कंपनी। क्या? कंपनी। तो अभी हम बात करें, भी आप छोटे छोटे बच्चे अभी भी पैदा हुए हो तो सिंपल आप पाओगे बेटे क्या, सबसे छोटी फॉर्म की बात कर रहे हैं हम कि भाई एक इंसान का बिजनेस है, वो बिजनेस चला रहा है, उसे
हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवसायी, स्वामी, मालिक या प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर बोलो हाँ। तो बेटे ये जीत जो है ये जानना चाहेगा ना, क्या जानना चाहेगा? ये जानना चाहेगा कि इस फैशन गारमेंट में जो हमने पैसा लगाया है बेटे उस बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। फाइन, इसलिए वो क्या करेगा? रिकॉर्ड कीपिंग करेगा। क्या करेगा? रिकॉर्ड कीपिंग करेगा, रिकॉर्ड्स रखेगा। यस और नो? यस, वो रिकॉर्ड रखेगा। मानते हो बात को? रिकॉर्ड के थ्रू ही वो जान पाएगा कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। बोलो हाँ। हालांकि रिकॉर्ड कीपिंग के अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं, मगर बिल्कुल संक्षेप में समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि भाई हमने रिकॉर्ड क्यों रखा है? ताकि हम ये जान पाए कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। बोलो हाँ जी। अच्छा, तो कोई पूछे कि आपसे हम अकाउंटिंग क्यों करते, तो बता पाओगे कि भाई बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए हम रिकॉर्ड रखते हैं, और इस रिकॉर्ड रखने को ही क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। बोलो हाँ। देखो कितनी प्यारी बात लिखी है बेटे, कितनी प्यारी बात लिखी है। टू नो अबाउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस, टू नो अबाउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस वी नीड टू परफॉर्म अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। छोटे शब्दों में अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, बस लेखा जोखा है, रिकॉर्ड रखना है। क्या है? रिकॉर्ड रखना। आप जब बड़े हो जाओगे तो पाओगे रिकॉर्ड रखने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, बट फिलहाल अभी बस आप ये समझें अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, बस क्या है बेटे? रिकॉर्ड रखना है। हाँ बोलो, क्लियर बात? कोई डाउट यहां तक? पक्का? चलें आगे? हाँ बोलो हाँ। वेरी गुड, आगे चलें बेटे। अब मुद्दा ये आता है बेटे, क्या कल को दुनिया वाले पूछेंगे बताओ जी तूने क्या पढ़ा है कि बिजनेसमैन और बिजनेस में क्या फर्क होता है? तो क्या मैं कह सकता हूं बिजनेसमैन मतलब वो मानस, वो इंसान, वो पर्सन जो बिजनेस में क्या लगाता है? पैसा लगाता है, पूंजी लगाता है। सर इसको किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? यस, कैपिटल। क्या बेटा? कैपिटल। सर हमने तो पढ़ा था कैपिटल का मतलब राजधानी होता है। नालायक, वो कुछ और है, ये कुछ और। ठीक, क्या कहते हैं इसे? कैपिटल भी कहते हैं। पक्का? तो वो मानस जो बिजनेस में क्या लगाता है? पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, वो क्या कहलाता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। यस और नो? यस। इसके अलावा बिजनेस किसे कहते हैं बेटे? बिजनेस कैसा भी हो सकता है। बिजनेस जो डील कर रहा है गुड्स में या सर्विसेज में। सर गुड्स मतलब सामान, सर्विसेज मतलब सेवा। आप ये बताइए, आप यहां पर आए हैं दक्ष एकेडमी में, हम आपको कोई सामान बेच रहे हैं या सेवा दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। ये सुनो, तो ये भी एक बिजनेस है। दक्ष एकेडमी इज ऑल्सो बिजनेस। पक्का? अच्छा, यहीं बगल में ना आगरा फास्ट फूड सेंटर है बेटे, वो ना समोसे रखे हैं उसकी दुकान में बहुत सारे। उसकी दुकान में क्या रखे हैं? बहुत सारे समोसे रखे हैं। तो आप बताइए वो समोसे क्या हैं? वो समोसे क्या है बेटा? गुड्स हैं। क्या है? गुड्स हैं। तो कोई पूछे आपसे कि बिजनेस क्या है, तो आप ये कहोगे बेटे बिजनेस जो डील कर रहा है किसमें? गुड्स में या फिर सर्विसेज में। बोलो हाँ। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या देता है आपको? सेवा देता है, सर्विसेज। किसी लॉयर के पास जाओगे तो क्या देगा? सर्विसेज दे। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे तो वो भी क्या देंगे? सेवा देंगे। ये सुनो। अच्छा, पीसी ज्वेलर्स वाले के पास जाओ आप, गुड्स देंगे। मदर डेयरी के पास जाओ आप, गुड्स देंगे बेटे। आई बात समझ में? बोलो हाँ जी। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, मैंने फैशन गारमेंट ओपन किया था, मैं क्या बेच रहा हूं आपको? गुड्स, कपड़े बेच रहा हूं बेटे, रेडीमेड कपड़े बेच रहा हूं। यस और नो? बोलो हाँ जी। तो फैशन गारमेंट एक बिजनेस है जो डील कर रहा है बेटे किसमें? कपड़ों में। किसमें? कपड़ों में। बोलो हाँ। पीसी ज्वेलर्स किसमें डील कर रहा है? ज्वेलरी में। उसका गुड्स क्या है? ज्वेलरी। अच्छा, ये आगरा फास्ट फूड वाले भैया समोसे में। सही बात है। अच्छा, एक बात, मदर डेयरी वाले? अच्छा, किसमें? मिल्क में, दूध में बेटे। अच्छा, यही सिद्धि विराट बुक डिपो है, सुना होगा आपने। फाइन, वो किस में डील कर रहे हैं? बुक्स में, स्टेशनरी में। यस और नो? तो हर किसी बिजनेस के गुड्स कैसे हैं? अलग अलग हैं। हाँ बोलो जी। अच्छा, अब बताना बेटा, तो बिजनेस किस में डील कर रहा है बेटे? गुड्स एंड। बेटे बिजनेस का मालिक क्या कहलाता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। इसे बिजनेस का स्वामी भी कहते हैं। बिजनेस का स्वामी भी कहते हैं। इसे प्रोपराइटर भी कहते हैं। किसको? बिजनेसमैन को। किसको? बिजनेसमैन को। बोलो हाँ। आपने देखा होगा शायद बिजनेसमैन और बिजनेस क्या क्या फर्क है बेटा? वो पर्सन जो बिजनेस में पैसा, पूंजी, कैपिटल लगाता है उसे क्या कहते हैं? बिजनेसमैन कहते हैं। बोलो हाँ। अच्छा, और बिजनेस क्या है बेटे? हम डील करने हैं किसमें? गुड्स एंड सर्विसेज में, सेवाओं में तथा सामान में हम डील कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो? बोलो सारी। सारी।
ये बिजनेस का क्या है? मालिक है। इसे क्या कहते हैं बेटा? प्रोप्राइटर भी कहते हैं। जैसे प्रोप्राइटर कालिदास, कालिदास देखा आपने यहाँ पे? कालिदास, तो वो कालिदास अकेला ही मालिक है उस बिजनेस का, ठीक है ना? हाँ बोलो जी। तो वो अपने बोर्ड में लिखता भी है प्रो कालिदास, प्रो कालिदास, ये सुनो। तो ही इज द ओनर ऑफ हिज ओन बिजनेस। बताना, वो गुड्स बेच रहे, सर्विसेज दे रहे हैं? गुड्स, सही बात है। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटे, आपने हमने ये बात सीखी कि जीत द हैंडसम और फैशन गारमेंट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना? तो आप बताइए, आपका दिल क्या कहता है? जैसा आप बोलोगे वैसा होगा। कि कल को अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए ये बिजनेस बंद हो जाए तो क्या मैं मर जाऊंगा? ऑब्वियस बात नहीं। या फिर मैं मर जाऊं तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं बेटे, चलता रहेगा, कोई और चलाएगा। हमारे विष्णु भैया चलाएंगे, बोलो हाँ, वो अभी भी हैं, वो चलाएंगे। ये सुनो, कल को भगवान न करे ऐसा हो कि मतलब बिजनेस के मालिक का, जैसे धीरू भाई अंबानी थे, वो चले गए, निकल लिए बेटे वो, तो क्या बिजनेस बंद हो गया रिलायंस लिमिटेड का? नहीं, चल रहा है, उनके बेटे चला रहे हैं। या सुनो, तो ध्यान रखना बेटे, क्या कहते हो आप कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक हैं, अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। दोनों का अस्तित्व, दोनों का एग्जिस्टेंस क्या है बेटे? अलग अलग है। हाँ बोलो जी। या सुनो, कोई इशू? पक्का? अच्छा, एक बात और, आप बताओ बेटे, प्रॉफिट या लॉस कहां से होगा? बिजनेसमैन या बिजनेस से? बिजनेस से। तो हमें प्रॉफिट या लॉस किसका जानना है? बिजनेसमैन का या बिजनेस का? बिजनेस का, बिजनेस का। इसलिए अकाउंटिंग भी किसकी होगी? हमेशा। तो कसम खा लो बेटे हम कि अकाउंटिंग हमेशा हमेशा हमेशा, बोलो एक बार, किसकी होगी बेटा? ये तीन, हाँ, बिजनेस की होगी। किसकी होगी? बिजनेस की। तो कसम क्या है बेटे हमारी? कसम ये है कि बिजनेस तथा बिजनेसमैन दोनों क्या है बेटे? अलग अलग होते हैं और सेपरेट होते हैं। बोलो एक बार, सही बात है। और अकाउंटिंग हमेशा 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 बिजनेस की ही होगी, बिजनेस की ही होगी। बोलो हाँ, कोई दिक्कत ना तक? कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो? गुड बेटे। तो अब आगे बात करते हैं बेटे किसकी? अकाउंटिंग की कुछ बेसिक सी टर्म्स की। सुनना ध्यान से मेरी बातों को। सबसे पहले बात आती है बेटे किसकी? कैपिटल की। किसकी? कैपिटल की। बेटे मैंने आपको बताया कि मैं बिजनेसमैन और मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है किसका? गारमेंट्स का। किसका? गारमेंट्स का। तो मैंने ओपन किया बेटे क्या? फैशन गारमेंट। फैशन गारमेंट, फाइन। फैशन गारमेंट मैंने कितने रुपए लगाए थे? पूरे पूरे 10 लाख रुपए। सोनी कितने? 10 लाख रुपए, फाइन। 10 लाख रुपए मैंने बिजनेसमैन ने किस में लगाए? बिजनेस में लगाए। आप बताइए बेटे, आपकी नॉलेज क्या कहती है? इस पैसे को क्या कहते हैं अकाउंटिंग की टर्म में? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। हिंदी में कहते हैं पूंजी। क्या कहते हैं? पूंजी। पूंजी नहीं, पूंजी। बोलो। अच्छा, आप बताना आपका दिल क्या कहता है? अब बेटे दिन रात हमने मेहनत की, खूब मेहनत की, खूब मेहनत की, खूब मेहनत की, खूब मेहनत की, प्रॉफिट हुआ। तो क्या ये पैसा जो 10 लाख रुपए लगाए थे, ये 10 के 10 ही रहेंगे, घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे? आपकी नॉलेज क्या कहती है? बढ़ जाएंगे। हमारा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति किए जा रहा है, 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 ठीक है ना? हाँ बोलो। तो बेटे पता ना, ये 10 लाख रहेगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, प्रॉफिट के होने पर ये पूंजी, ये कैपिटल बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। तो कसम खा लो बेटे, क्या आगे जाके, आज से आगे जाके जब भी कभी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। हाँ बोलो। हाँ, कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। तो कसम खाइए बेटे क्या कि प्रॉफिट के होने पर कैपिटल घटती है बढ़ती है? बढ़ती है। अच्छा बेटे, क्या ये श्योर हो आप कि बिजनेस स्टार्ट किया तो प्रॉफिट ही होगा? क्या लॉस नहीं हो सकता? लॉस हो सकता है। बेटे 10 लाख रुपए लगाए थे और लॉस हो गया बिजनेस में, मान लीजिए बिजनेस में क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये पैसा 10 लाख से और ज्यादा बड़ा हो जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लॉस के होने पर ये पूंजी घट जाएगी या बढ़ जाएगी? घट जाएगी। तो कसम खाओ बेटे मेरे साथ, हाथ आगे करो फटाफट से। हाँ बोलो, प्रॉफिट के होने पर कैपिटल बढ़ती है, लॉस के होने पर कैपिटल घटती है। ठीक है जी? तो सिंपल ये बात ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, फिर उसके बाद बात आती है किसकी बेटा? कि प्रॉफिट या लॉस निकलता कैसे है? प्रॉफिट या लॉस निकलता है इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर करके। कैसे? इनकम को और एक्सपेंस को कंपेयर करके। हाँ बोलो जी। मगर उससे पहले मैं कैपिटल के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। बेटे पढ़ना ध्यान से, जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ वही पढ़ना है। आपकी नजरें ना नीचे नीचे झांकती रहती है, मुझे पता है। जो नहीं देखने वाला होता वो आप पहले देखते हो,
लो भाई लो, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। कैपिटल यानी कि पूंजी, वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, उसे कैपिटल कहते हैं। अंग्रेजी में बोलो तो मनी इन्वेस्टेड, मनी इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड मतलब लगाना। मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, इज कॉल्ड कैपिटल। कोई कैसे भी पूछे जवाब दे देना बेटे, क्या? मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। बोलो हाँ। और हमारे केस में बेटे कैपिटल कितनी थी? 10 लाख रुपए। सही बात है। हिंदी में से क्या कहते हैं? पूंजी। वेरी गुड। आप बताइए बेटा, प्रॉफिट के होने पर कैपिटल बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। ग्रीन या रेड? ग्रीन। सही बात है। अच्छा, लॉस के होने पे कैपिटल क्या होगी? घटेगी। ये तो बच्चा बच्चा जानता है बेटा, पक्का। अब मन में पता ख्याल ये आता है कि हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट और हाउ डू वी कैलकुलेट लॉस। सही बात है। कैसे पता चलता है क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है? तो ध्यान रखना, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। एक, हमारी इनकम कितनी है, और दूसरा हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं। हमारी इनकम कितनी है और दूसरा हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं। सर समझ में नहीं आया, जरा ढंग से बताना। बेटे इनकम मतलब हमने क्या कमाया, हमने क्या कमाया उसे कहते हैं इनकम। क्या कहते हैं उसे? हमने क्या कमाया उसे कहते हैं इनकम। पक्का? हाँ बोलो। हमने क्या कमाया उसे क्या कहते हैं? इनकम। जैसे मैं अपनी कमाई की बात करता हूं, नामात्र ही सही, मगर आप बच्चों से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत फीस तो आएगी, या सुनो? बोलो हाँ। फिर उसके अलावा ये तो हमारी इनकम हो गई जो आपसे फीस मिल रही है। इनकम तो सिर्फ एक ही है। खर्चे सुनो अब ध्यान से। बिजली का खर्चा, बोलो हाँ। रेंट का खर्चा, सही बात है। इसके अलावा बेटे ये सॉफ्टवेयर सिस्टम लगा है, इसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये एयर कंडीशनर लगा है बेटे, इसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसके अलावा चेयर जब जाते हो आप तोड़ ऐसे लात मार के जाते हो जैसे कल तो आओगे नहीं, सही बात है, इसकी टूट फूट। बोलो हाँ। या सुनो, यहाँ पर एक आंटी आती है सफाई करने वाली, उनको पैसा देना पड़ता है। तो बताइए क्या वो खर्चे हैं? हाँ है ना? यस और नो? यस। तो अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, इनकम का मतलब हमने क्या कमाया, और एक्सपेंडिचर का मतलब या फिर एक्सपेंस का मतलब हमने क्या खर्च किया। क्या खर्च किया? आप बताना बेटे प्रॉफिट कब होगा? जब इनकम बड़ी होगी, एक्सपेंस छोटे होंगे। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। मानते हो बात को? बोलो ना हाँ। अच्छा, और अगर इनकम छोटी हुई और एक्सपेंस बड़े हुए तो लॉस। क्या होगा? लॉस। सही बात है। अच्छा सुनना ध्यान से, मजा आएगा। अब आपने मुझे बताया इनकम बड़ी हुई, एक्सपेंस छोटे हुए तो प्रॉफिट होगा। क्या मैं कह सकता हूं कैपिटल बढ़ेगी? कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है? बढ़ती है। प्रॉफिट होने पे कैपिटल क्या होती है? बढ़ती है। वहीं उल्टा सोचो, अगर एक्सपेंस बड़ा होगा, इनकम छोटी होगी तो लॉस होगा। लॉस होगा तो कैपिटल क्या होगी? घटेगी। क्या होगी बेटे? घटेगी। बात समझ में आती है? कोई डाउट यहां तक? पक्का? तो इनकम मतलब हमने क्या किया? क्या कमाया। हमने क्या अर्न किया। क्या अर्न किया। सर दिखाना जरा एक बार, ये देखो बेटे, इनकम वो पैसा जो हमने क्या किया है? कमाया है। जो हमने कमाया है इसे कहते हैं मनी अर्न्ड। मनी। पक्का? बोलो हाँ। अच्छा सर एक्सपेंस का मतलब बताना। ये लो बेटे, छुपा के बताना चाहता हूं मैं आपको, ऐसे नहीं। देखो एक्सपेंस का मतलब बेटे क्या? वो पैसा जो हमने क्या किया है? खर्च किया है। क्या किया? हमने खर्च किया है। बोलो हाँ। अच्छा, इसे कहते हैं मनी इनकर्ड। मनी, ये था अर्न्ड, ये था इनकर्ड। इनकर्ड मतलब स्पेंट। स्पेंट मतलब खर्चा करना। क्या करना? पक्का? नहीं आती बात समझ? बोलो हाँ। अच्छा बताना बेटे, ये ध्यान से देखो बेटे, इस हाथ को ध्यान से देखो। आप बताओ बेटे पहले केस में क्या होगा? जिसकी तरफ मुंह फटा होता है वो बड़ा होता है, ये पता है आपको? जी, जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा ना ऐसे वो बड़ा रहेगा। तो बताना यहाँ बड़ा क्या है? इनकम बड़ी है। इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस। व्हाट डू यू थिंक? प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट। कैपिटल घटेगी बढ़ेगी? वेरी गुड। बोलो हाँ जी। अच्छा इनकम अब की बार छोटी है और एक्सपेंस की तरफ मुंह फटा हुआ है, तो बड़ा कौन? एक्सपेंस। लॉस बड़ा नहीं बेटा, एक्सपेंस बड़ा है। किससे? इनकम से। तो क्या होगा? लॉस। कैपिटल, कैपिटल घटेगी। यस और नो? यस। अच्छा जब इनकम बराबर एक्सपेंस हो तो
ओहो, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो कोई प्रॉफिट ही होगा ना कोई लॉस। बोलो हाँ। तो इनकम बराबर एक्सपेंस, नो प्रॉफिट नो लॉस। कैपिटल सेम रहेगी, सेम टू सेम। बोलो सेम टू सेम। बोलो हाँ। कैपिटल क्या रहेगी? सेम, कोई चेंज होने वाला नहीं है, जैसी पहले थी वैसे की वैसी, क्योंकि ना तो कमाया ना गमाया, कैपिटल सेम है भाया। बोलो हाँ। नहीं है बात समझ? पक्का? चलें? हाँ बोलो जी। अब आगे आओ बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनना, बताना बात सही है गलत है। आप अकाउंटिंग कर रहे हो बेटा, किसकी? बिजनेस में जो लेन देन हो रहे हैं, जो बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं। आपने सामान खरीदा, आपने सामान बेचा, आपके पास पैसा आया, आपकी जगह से पैसा गया। सही बात है? सही बात है। इन सभी लेन देनों में किसकी इन्वॉल्वमेंट है बेटा? पैसों की। किसकी? पैसों की। आप मुझे फी देंगे, पैसों में देंगे, या कोई लो भैया 1 लीटर खून ले लो, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? आप फी देंगे मुझे, नहीं दोगे? देंगे, बिल्कुल देंगे बेटे। ठीक, अच्छा। दूसरा, यहां पर जो ये लैंडलॉर्ड को मुझे रेंट पे करना है, वो भी पैसे लेंगे या क्रेडिट लेके जाएंगे मेरी? ऑब्वियस सी बात है, पैसे लेंगे। या सुनो, तो सिंपल सी बात, मेरे पास पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है। बोलो हाँ। मैंने ये स्टेशनरी खरीदी बेटे, मैंने ये सिस्टम सब खरीदा, असला बारूद सारा का सारा। ये सिंपल सी बात, क्या होगा इससे? खर्चा हुआ होगा, पैसा गया होगा, या कुछ और गया होगा? या चोरी का लग रहा है आपको सभी? क्या पैसा गया होगा? इसे ही कहते हैं बेटा ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन मतलब लेन प्लस देन, यानी कि लेन देन जिसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट है। किसकी इन्वॉल्वमेंट है? पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, वो कहलाती है आपकी ट्रांजैक्शन। क्या कहलाती है? तो कोई पूछे कि ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? ट्रांजैक्शन मतलब वो लेन देन जिसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, वो कहलाता है बेटे क्या? ट्रांजैक्शन। सर एग्जांपल दो। जैसे बेटे मैं कहता हूं हमने यहां का किराया चुकाया 15,000 रुपीज, तो ये क्या है? ये क्या है बेटा? लेन देन है, मनी की इन्वॉल्वमेंट है। बोलो हाँ जी। इसके अलावा बेटे हमने किसी से माल खरीदा उधार। कैसा? उधार। 5,000 रुपए का उधार माल खरीदा, तो वहां भी पैसों की लेन देन है। आज नहीं तो कल पैसा देना पड़ेगा। हाँ बोलो जी। तो वो कहलाते हैं लेन देन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। क्या? ट्रांजैक्शन। सही बात है। तो आगे से ना आप भी देखो डेली लाइफ में इसे यूज करना, कि कोई बोले कहां जा रहे हो, बोलो गुड्स खरीदने जा रहे हैं, है नहीं, सामान लेने नहीं, कहां? गुड्स खरीदें। अच्छा, फिर क्या कर रहे हो? ये बोला ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जरा थोड़ी सी। ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी लेन देन कर रहे हो मॉनेटरी टर्म में। आपने 20 रुपए के मोमोज क्यों ना लिए हो बेशक, क्या बोलो आप? हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मोमोज लिए, पैसे दिए। बोलो हाँ। नहीं, ये बात समझ? पक्का? हाँ बोलो जी। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया? लेन प्लस देन, लेन प्लस देन। वेरी गुड। तो ट्रांजैक्शन का मतलब आप कहते हो लेन जमा देन। सर दिखाओ तो सही, ये देखो बेटे, लेन जमा देन। सर मतलब वो सभी लेन देन जिसमें पैसों की क्या है? इन्वॉल्वमेंट है। फर्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, हमने रेंट पे किया, हमने रेंट, पैसों की इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, हमने ₹5,000 का माल उधार खरीदा, पैसों की इन्वॉल्वमेंट है। आज नहीं तो कल पक्का पक्का पैसा जाएगा। हाँ बोलो जी। तो ये भी क्या बेटे? ट्रांजैक्शन है। हजम हो रही है बात? नहीं हजम हो रही बेटे? हो रही है हजम पूरी? गुड बेटे। चलें आगे। हाँ बोलो। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटे, आप बताओ क्या कहते हो? अपने दिल पे हाथ रख के बताना बेटा, नहीं मुंह में नहीं बेटे, दिल पे हाथ रख के बताना है। आप बताइए क्या कहते हो? ये बगल में ना ये आगरा फास्ट फूड वाले भैया हैं, आपको क्या लगता है ये समोसे खरीद के लाते हैं या समोसे बनाते हैं? बनाते हैं, फिर बना के खुद खाते हैं या बेचते हैं? बेचते हैं। ये बगल में जलेबी वाले अंकल भी हैं, इनकी जलेबी बहुत बिकती है बेटा। ये जलेबी खरीद के लाते हैं फिर बेचते हैं, बना के बेचते हैं? बना के बेचते हैं। ऊपर फर्नीचर वाले भैया भी देखे होंगे आपने, ठीक है? ये फर्नीचर सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं। सही बात है। वो सिद्धि विराट वाले भैया भी देखे होंगे आपने, ललित नाम है उनका। बेटे वो क्या करते हैं? सस्ती सस्ती बुक लेकर आते हैं और आपको महंगा महंगा चिपकाते हैं। बोलो है ना? या सुनो, बोलो हाँ। तो बेटे आप देखो, हर कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई बिजनेस या तो सामान को खुद बना रहा है फिर बेच रहा है, या कहीं से सस्ता खरीद के लेकर आ रहे हैं और फिर बेच रहे हैं। बेच तो रहे हैं, पक्का? नहीं यही बात समझे? फर्नीचर वाले फर्नीचर को बेच रहे हैं, रेफ्रिजरेटर वाले रेफ्रिजरेटर बेच रहे हैं, टीवी वाले टीवी बेच रहे हैं, एसी वाले एसी बेच रहे हैं, कंप्यूटर्स वाले कंप्यूटर्स को बेच रहे हैं, कैमरे वाले कैमरे को बेच रहे हैं, विजुलाइजर वाले विजुलाइजर को बेच रहे हैं, प्रोजेक्टर वाले प्रोजेक्टर को बेच रहे हैं, आई बात समझ? लकड़ी वाले फर्नीचर को बेच रहे हैं। तो बेटे क्या मैं कहता हूं, हर कोई बिजनेस, मदर डेयरी वाले दूध को बेच रहे हैं,
या सुनो, तो या तो खुद बना के बेच रहे हैं या फिर सस्ता लेकर आ रहे हैं और फिर महंगा बेच रहे हैं। बोलो हाँ ना, बोलो हाँ। तो जिस भी सामान को वो बेच रहे हैं, जिस भी सामान को वो बेच रहे हैं, उसे कहते हैं बेटे गुड्स। क्या कहते हैं? गुड्स। हजम होती है बात? हाँ बोलो, क्या कहते हैं उसे? गुड्स। पक्का? कोई इश्यू तो नहीं? तो कोई बोले कि गुड्स किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे आप? वो सामान, मुझे बोलने दो, वो सामान जो हमने या तो खुद बनाकर या खरीद कर बिजनेस में रखा है बेटे। किसके लिए? बेचने के लिए। किसके लिए? बेचने के लिए। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताना बेटे, आप जाओ अभी वो आगरा फास्ट फूड वाले अंकल के पास, वहां पर ना समोसे रखे हुए हैं। वो समोसे उन्होंने, आप जाओ समोसे कैसे दिए तो बता देंगे कि भाई समोसा इतने रुपए का एक है। ये सुनो, तो क्या मैं कहता हूं समोसा उन्होंने बेचने के लिए रखा है, वो उनका क्या है बेटा? गुड्स है। क्या है? गुड्स है। वहां ना उनका ना चूल्हा भी रखा हुआ है। कभी आप जाके ऐसा पूछते हो ये चूल्हा कैसा दिया? वो भगा देंगे आपको। ये सुनो, क्यों भगा देंगे? चूल्हा उन्होंने बेचने के लिए नहीं रखा हुआ। वहां रेफ्रिजरेटर भी है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है। तो आप पूछो कोल्ड ड्रिंक कैसे दी, तो वो देंगे आपको, बताएंगे भाई इस रेट से दिए। मगर आप बोलो फ्रिज कैसा दिया, देंगे आपको फ्रिज? नहीं बेटे, फ्रिज उन्होंने बेचने के लिए नहीं रखा है। नहीं, यही बात समझे। मगर नहीं, थोड़ी देर आगे जाके ना शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहां पर फ्रिज भी रखे हुए हैं, टीवी भी रखे हुए हैं। वो फ्रिज रखे उन्होंने बेचने के लिए। उनका फ्रिज क्या है? गुड्स है। उनका फ्रिज क्या है? गुड्स है। हाँ बोलो जी। और मगर इनका फ्रिज क्या है बेटा? ये आगरा फास्ट फूड वालों का वो फ्रिज इनका गुड्स नहीं है, क्योंकि इन्होंने फ्रिज बेचने के लिए नहीं रखा हुआ। हाँ बोलो। अब समझदारी भरी बात बताना, आप बताना, जैसा आप बोलोगे वैसा होगा, मुझे कुछ नहीं पता बेटे। यहां पर भी चेयर्स रखी हुई हैं, ऊपर ये फर्नीचर वाले भैया उनके पास भी चेयर्स हैं। आप हमारे पास आते हो और बोलते हो कि बताना ये चेयर कैसे दी। चेयर लेने आए हो आप यहाँ पे? आपके पेरेंट्स आते मिलने के लिए, चेयर खरीदने आए हो? आपके एडमिशन के लिए आए हैं? आपके एडमिशन के लिए आए हैं। मगर ऊपर जो भैया हैं उनके पास लोग जाते हैं, बताओ चेयर कैसे दी। तो बेटे उनकी भी चेयर है, चेयर हमारी भी है। हमसे क्यों लोग क्यों नहीं पूछते चेयर कैसे दी? बेटे गुड्स किसका है? हमारा है इनका? हमारा गुड्स है। क्या हमने बेचने के लिए रखा हुआ है? बेचने के लिए किसने रखा हुआ है? बेचने के लिए हमने रखा हुआ है या ऊपर वाले भैया ने रखा हुआ है? फर्नीचर वाले भैया ने। तो उनके लिए वो क्या है? गुड्स है। हमारे लिए ये गुड्स नहीं है। ये गुड्स? तो सर बताओ ना आपके लिए क्या है? बताऊंगा बेटे बाद में क्या है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। बस अभी हमारा समझना है हमारे लिए गुड्स नहीं है। नहीं यारी बात समझ? पक्का? पक्का? कोई दिक्कत? चलें? हाँ बोलो। अच्छा बेटे, हमने ये विजुअलाइजर खरीदा, किसी कंपनी का विजुअलाइजर, लेट्स से बेटे ल्यूमेंस का ये विजुअलाइजर है, ठीक है ना। तो आपको मेरे पास आए, बोले कि विजुअलाइजर कैसा दिया, तो मैंने कहा भाई मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, मैं इसे खुद यूज करूंगा। बट वहीं अगर हम बात करें किसकी, ल्यूमेंस कंपनी में, अगर वो जाए और बोले कि विजुअलाइजर कैसा दिया, तो बताएंगे कि भाई हाँ ऐसा ऐसा दिया, उन्होंने बेचने के लिए रखा हुआ है। या सुनो, उनके लिए क्या है? वो गुड्स है। हमारे लिए गुड्स नहीं है। मैंने बेटे ये फोन लिया, आप बताना बेटा, ये फोन लिया मैंने, तो प्लीज कोई मेरे पास आए कि बताओ ये फोन कैसा दिया, तो मैं कहूंगा भाई मैंने ये बेचने के लिए, मेरा ये गुड्स नहीं है। बट आप वहीं आईफोन स्टोर में जाओ और आप बोलो ये आईफोन कितने का दिया, तो बताएंगे भाई इतने का दिया, उनके लिए वो क्या है? गुड्स है। आई बात समझ में? बोलो हाँ। तो बेटे वो सामान जो हमने या खुद बनाकर या खरीद कर बिजनेस में रखा है, किसके लिए? बेचने के लिए, क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं? यही बात समझ? पक्का? हाँ बोलो। तो बेटे बताना, मदर डेयरी में रखा गया दूध क्या है? पीसी ज्वेलर्स, नाम सुना है हमने? ज्वेलर्स फॉर जनरेशन। बेटे पीसी ज्वेलर्स के पास रखी हुई ज्वेलरी क्या है? गुड्स है। फर्नीचर वाले भैया के पास रखी हुई चेयर्स क्या है? क्या हमारे पास रखी चेयर्स भी गुड्स है? नहीं। जिसका जैसा बिजनेस उसका वैसा गुड्स। बोलो हाँ। हाँ बोलो हाँ। वेरी गुड। आगे देखो बेटा, गुड्स यानी कि सामान, सामान जो हमने खरीद कर या खुद बनाकर बेचने के लिए रखा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। जैसे मदर डेयरी में रखा गया मिल्क क्या है? गुड्स है। पीसी ज्वेलर्स के पास रखी गई ज्वेलरी क्या है? गुड्स है। फर्नीचर वाले के पास रखी गई चेयर्स क्या है? गुड्स है। कोई इश्यू, कोई डाउट? वेरी गुड बेटा। तो बेटे डन है यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो इससे आगे की चर्चा हम कब करेंगे आपके साथ बेटा? नेक्स्ट क्लास में। फाइन, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।